पाक फौज कौमी इस्तेहकाम का सतून और पाक चीन दोस्ती की मजबूत मुहाफिज करार। चीन आलमी अमूर में पाकिस्तान के बड़े किरदार का खैर मकदम करता है। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वांग ज़ी की मुलाकात का बाज़ाब्ता एलामिया जारी कर दिया। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, चीन ने हमेशा अपनी पड़ोसी सफारतकारी में पाकिस्तान को अव्वलीन तरजीह दी है। वक्त के कड़े इम्तिहानात के बावजूद पाक चीन ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए हैं। दोनों ममालिक एक मजबूत रवायती दोस्ती कायम कर चुके हैं। आर्मी चीफ का पाकिस्तान की मुआशी और समाजी तरक्की में कीमती ताउन पर चीन की क़यादत से इज़हार तशक्कुर। कहा, पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी चट्टान की तरह मजबूत है। चीन पाकिस्तान का हनी दोस्त है और दोनों ममालिक हमेशा एक दूसरे के दुख सुख में शरीक रहे हैं। दोस्ताना ताल्लुकात कायम रखना पूरी पाकिस्तानी कौम का मुतफ़िक़ा मौक़िफ़ है। पाकिस्तान में चीनी एहलकारों, मनसूबों और इदारों की हिफाजत यकीनी बनाने की कोशिश जारी रहेगी। पाकिस्तानी फ़ौज इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में ताल्लुकात का नया दौर, दोनों ममालिक एक दूसरे के हम कदम। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की बांग्लादेशी चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और दोनों ममालिक के दरमियान पुराने राब्तों की बहाली पर गुफ्तगू। नौजवानों की रवाबित को फ़रोग़, तिजारती और इक़्तिसादी ताउन को बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल। ख़ित्ते की हालिया पेशरफ्त और इलाकाई ताउन के इम्कानात पर भी गौर किया गया। इसहाक़ डार ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को नेक तमन्नाओं का भी पैगाम पहुँचाया। मीडिया से गुफ्तगू में इसहाक़ डार ने कहा, हम एक ख़ानदान हैं, मिलकर आगे बढ़ना चाहिए ताकि दोनों मुल्कों के अवाम के लिए बेहतरीन काम किया जा सके। पाक बांग्लादेश ताल्लुकात में बड़ा ब्रेक थ्रू, दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत के फ़रोग़ पर मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 6 अहम मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत। सफारतकारों और हुकूमती एहलकारों के लिए वीज़ा ख़त्म करने का मुआहिदा। दोनों ममालिक की फ़ॉरेन सर्विस अकेडमीज़, एसोसिएटेड प्रेस, बांग्लादेश संघबाद संस्था के दरमियान MOU साइन। ढाका में पाक बांग्लादेश वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इक़्तिसादी और तिजारती ताउन और इलाकाई मसाइल पर तफसीली बातचीत। सार्क की बहाली और खित्ते में ताउन के फ़रोग़ पे भी गौर। वज़ीर तिजारत शेख बशीरुद्दीन और दीगर हुकाम से भी मिले। मुशीर ख़ारजा ने नायब वज़ीर-ए-आज़म के एजाज़ में ज़ोहराना दिया। इसहाक़ डार ने अमीर जमात इस्लामी बांग्लादेश डॉक्टर शफ़ीकुर रहमान और BNP की चेयरपर्सन बेगम खालिदा ज़िया से भी मुलाकातें की। नायब वज़ीर-ए-आज़म बांग्लादेश के बाद सऊदी अरब रवाना होंगे। 25 और 26 अगस्त को वज़ीर ख़ारजा काउंसिल के इजलास में शरीक होंगे। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित और आज़ाद कश्मीर में बारिशों और सैलाब से एक बार फिर तबाही। KP में मुख्तलिफ हादसात में 12 अफराद जाँ बहक, 50 से ज़ायद ज़ख्मी। DI खान में तूफ़ानी बारिशों से 8 अफराद जान की बाजी हार गए, 47 ज़ख्मी। मर्दान में एक शख्स जाँ बहक, बाप बेटा ज़ख्मी। लोअर दीर में छत गिरने से 3 बच्चे चल बसे। गुनेर के सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। शांगला में तेज़ बारिश के बाद आबी रहला सड़क बहा ले गया। सवात में भी बारिश के बाद नदी नालों में तुगयानी, मानसहरा में सड़कें ज़ेरे आब। एबटाबाद और गिरदुनवाह में पानी घरों और बाजारों में दाखिल। बनु लकी मरवत और करक में बादल जमकर बरसे। गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और तूफानी बारिश से तबाही। चिल्लास में मकान की दीवार गिरने से 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी हुए। गोदोई में सैलाब से फसलें तबाह, मुश्किल में तोदे गिरने से अस्तौर वैली रोड ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। सूबाई हुकूमत मुतासरा ख़ानदानों को तनहा नहीं छोड़ेगी। मुतासरा ख़ानदानों के दुख दर्द में बराबर के शरीक है। इमदाद के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का DI खान में अमवात पर इजहार अफसोस, लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। अलीमिन गंडापुर ने कहा, मुतासरा ख़ानदानों की फौरी रिलीफ और इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए। हादसात के ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम की जाए। मुतासरीन के नुकसानात के अजाले और बहाली के लिए फौरी इक़दामात हों। मानसून के नए स्पेल से सैलाबी सूरत हाल पैदा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तूफानी हवाओं के साथ तेज बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरियाब। बाराकहूम में बादल बरसने के बाद पानी ही पानी। सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगीं। मरी रोड अठाल चौक के मकाम पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल। नालालई में कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 9 फुट और गवाल मंडी में 5 फुट बुलंद। पानी की सतह 1752 फुट तक पहुँचने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। लाहौर, फैसलाबाद, चिन्योर, गोजरखान, सराय आलमगीर, मियांवाली, हाफजाबाद और दीगर इलाकों में बारिश। मुजफ्फराबाद और रावलाकोट समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। नदी नालों में तुगयानी। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज से 30 अगस्त तक मुल्क में शदीद बारिशों की पेशगोई।
दरिया सतलुज में गंडा सिंहवाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कसूर में कई देहातों के हिफाजती बंद टूट गए। सैलाबी पानी घरों और खेतों में दाखिल, लोग अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी पर मजबूर। PDMA के मुताबिक दरिया चुनाब में 48 घंटे में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। DG खान की रोद कोहियों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। हेड सुलेमानकी के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, बहाव 90,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। दरिया सिंध में तरबेला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। तौनसा, कालाबाग और चश्मा में बहाव मामूल पर है। जसड़ में बहाव 49,000, शाहदरा में 14,000, बलोकी में 41,000 और सधानी में 36,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। रिजर्व में बर्फानी पहाड़ के टुकड़े गिरने से बनी झील की सतह में 8 फुट तक कमी। आरजी झील का बंद टूटने से नशेबी इलाकों को खतरात। गिलगित के हदूद में मुतादिद होटलों को सील कर दिया गया। किनारों पर आबाद चंद घरानों को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। दरिया गिलगित के किनारे पर मौजूद 8 स्कूलों को भी बंद करने के अहकामात जारी कर दिए गए। पाक फौज की सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। फील्ड मार्शल की हिदायत पर गिजर और शांगला में मेडिकल और फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम। जिला गिजर के गांव थालीदास और राउशन में 600 से ज़ायद मरीजों का तिब्बी मुआयना, मुफ्त सहूलियात फराहम की गई। मुतासरीन में राशन और खैमे तकसीम। जवान रिलीफ के साथ मुकम्मल बहाली के लिए भी कोशां। अवाम ने पाक फौज की इस फौरी और अमली मदद को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 300 जिंदगियां बचाने वाली हीरो को खराज तहसीन। वसीयत खान, इंसार और मोहम्मद खान को इस्लामाबाद मदऊ कर लिया। खिलाफ की पेशगोई, इतला देने की जाने बचाने के तरफ में खसूसी इनाम दिया जाएगा। शहबाज शरीफ का कहना है कि वसीयत खान, इंसार और मोहम्मद खान कौम के हीरो हैं। मोहम्मद खान, इंसार और वसीयत खान ने फ़र्ज शनासी के आला मिसाल कायम की। मुझ समेत पूरी कौम को गिलगित बल्तिस्तान के इन हीरोज़ पर फ़ख्र है। KP के सैलाब मुतासरा अजला में मुतादिद बीमारियां सर उठाने लगीं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 3,156 केसेस रिपोर्ट। मरीजों की तादाद 15,174 हो गई। महकमे सेहत के मुताबिक सांस की बीमारी के 1140 और पेचिश के 26 केसेस रिपोर्ट हुए। मजमूई केसेस की तादाद 912 हो गई। 200 में खारिश, 127 आंखों के इन्फेक्शन के केसेस रिपोर्ट। मलेरिया, कुत्ते और सांप के काटने के भी केसेस रिपोर्ट हुए। 11 अजला में 27,000 से ज़ायद मरीजों का इलाज किया गया। अब तक मजमूई तौर पर 2,62,000 मरीजों का इलाज मुआवजा किया जा चुका है। 15 अगस्त से सैलाबी सूरत हाल से 406 अमवात, 247 अफराद जख्मी हुए। बुनेर में 337 और सवाबी में 46 अफराद जाँ बहक हुए। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और फ्लैश फ्लडिंग से नुकसानात की तफसीलात जारी। 3,526 करोड़ को नुकसान, 577 मुकम्मल तबाह हो गए। हादसा सवाद, बुनेर, बाजोड़, मानसेरा, शांगला, लॉयरदीर, बडग्राम, डियाई खान और सवाबी में पेश आए। मुशीर इतलात बैरिस्टर सैफ का कहना है मुतासरीन में मुआवजों की तकसीम जारी है। अब तक शोहदा के लवाहकीन को 61 करोड़ रुपए से ज़ायद अदा किए गए। जख्मियों को 15 करोड़ से ज़ायद दिए गए। डिजिटल ऐप से शफाफ और बर वक्त अदायगी की जा रही है। सर्वे मुकम्मल होते ही तबाह होने वाले घरों का मुआवजा भी दिया जाएगा। हुकूमत का गाड़ियों के टोकन टैक्स बढ़ाने का फैसला। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। वेस्ट पाकिस्तान मोटर व्हीकल एक्ट में तरामीम की मंजूरी। प्राइवेट, कमर्शियल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के टोकन टैक्स बढ़ाए जाएंगे। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र फीस में भी इजाफा किया जाएगा। वज़ारत दाखिला को इजाफे का इख्तियार हासिल होगा। मौक़िफ़ अपनाया कि 2019 से टोकन टैक्स नहीं बढ़ाया गया। CTO ऑफिस की कारकर्दगी मुतासिर हो रही है। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 सितंबर बरोज़ हफ्ता को अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई जाएगी। पाकिस्तान में आज रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। यकुम रबीउल अव्वल 26 अगस्त बरोज़ मंगल को होगी। मरकजी रोयती हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। कहा पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। लाहौर और कोयटा की जोनल कमेटियों ने भी चांद नजर न आने की शहादत दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तबलीगी मरकज़ रायवन दामाद मौलाना मोहम्मद अहमद, अब्दुल्ला खुर्शीद और दीगर से मुलाकात। अकाबरीन ने आलमी तबलीगी इज्तिमा के इंतजामात से आगाह किया। वज़ीर दाखिला ने
دین کے لیے تبلیغی جماعت کے اکابرین کی خدمات کو سراہا۔ بیرون ممالک سے آنے والے وفود کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کی یقین دہانی۔ محسن نقوی نے کہا جہاں بھی ویزے کا مسئلہ ہوا ہم ترجیحی بنیادوں پر حل کروائیں گے۔ تبلیغی اجتماع کے لیے بیرون ممالک سے آنے والے وفود ہمارے معزز مہمان ہیں، ان کے لیے ہر سطح پر آسانیاں پیدا کی جائیں گی۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی اوساکا میں ایکسپو ایسوسی ایشن کے منتظم اعلیٰ سے ملاقات۔ صوبے کی دستکاریوں خصوصاً اجرک گلوکاری کے بارے میں آگاہ کیا۔ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب کے ہنرمند دستکاریوں کو بے مثال نمونوں میں بدلنے سے مالا مال ہیں۔ پاکستان کے پویلین پر 1.2 ملین وزٹر کی آمد دنیا کی پاکستانی مصنوعات میں دلچسپی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ایکسپو ایسوسی ایشن کے اعلیٰ حکام نے وزیراعلیٰ مریم نواز کی دلچسپی کو خوش آئند قرار دیا۔ سعید غنی کے بھائی فرحان غنی پر سرکاری اہلکار پر تشدد کا الزام اسپیشل مجسٹریٹ کے روبرو پیش۔ تفتیشی افسر نے موقف اختیار کیا کہ مقدمہ انسداد دہشت گردی عدالت کا ہے، ملزموں کو پیر کے دن ATC میں پیش کیا جائے گا۔ عدالت نے ایک روزہ راہداری ریمانڈ منظور کر لیا۔ فرحان غنی کے خلاف اقدام قتل، ہنگامہ آرائی اور دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا گیا۔ سعید غنی کا کہنا ہے فرحان سمیت تمام افراد عدالت میں بے گناہی ثابت کریں گے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کی زیر صدارت PP سندھ انفارمیشن ونگ کا اجلاس۔ کہا سندھ حکومت عوامی اور ترقیاتی کام مزید بڑھا رہی ہے، ہر ضلع میں ترقیاتی منصوبوں کا جال بچھا دیا۔ NICVD میں دل کا مفت علاج کیا جاتا ہے، سندھ حکومت کی جانب سے مہنگا ترین سائبر نائف علاج بالکل مفت کیا جا رہا ہے۔ گورنر سندھ سے چیئرمین بزنس مین گروپ زبیر موتی والا کی سربراہی میں وفد کی ملاقات۔ وفد نے حالیہ بارشوں کے بعد انفراسٹرکچر کی خستہ حالی سے آگاہ کیا، سیوریج کے مسائل اور صنعتی علاقوں میں بجلی کی طویل بندش پر خدشات کا اظہار کیا۔ مسائل کے حل کے لیے فوری اقدامات کی اپیل۔ زبیر موتی والا نے کہا کراچی پاکستان کا بزنس ہب ہے، صنعتوں کا پہیہ چلے گا تو ملک آگے بڑھے گا۔ گورنر سندھ نے وفاقی تعاون کی یقین دہانی کروائی، کہا مسائل کے حل کے لیے صوبائی حکومت سے بھی بات کروں گا، کاروباری برادری کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ناکام مشن اور بیکار سیٹلائٹس، بھارت کے خلائی برتری کے دعوے محض دکھاوا۔ ISRO سفید ہاتھی بن گیا، چندریان 2 چاند پر لینڈنگ کے دوران کریش ہوا، چندریان 3 لینڈ ہوا مگر چل نہ سکا۔ بھارت کا خلائی مشن محض علامتی ثابت، گگنیان مشن میں خلاباز کو بھیجنے کا وعدہ کیا گیا، منصوبے پر اربوں روپے خرچ ہوئے مگر نتائج صفر۔ 2022 میں سیٹلائٹ لانچ وہیکل کی پرواز ناکام ہوئی اور سیٹلائٹ ضائع گئے۔ اس سے قبل 2014 میں بھی بھارت کا مشن مریخ دنیا میں مذاق بن کے رہ گیا۔ نوک نامی مشن میں ایک بار پھر بھارت کے غریب عوام کا پیسہ جھونکنے کی تیاری، خلائی برتری تو دور، بھارت کی خلائی گھڑیاں تک بند۔ پاکستان شاہینز کا ٹاپ اینڈ T20 ٹائٹل جیتنے کا سپنا بکھر گیا، قومی ٹیم سیمی فائنل میں ہمت ہار گئی، فرسٹ اسکارچز اکیڈمی کے ہاتھوں 48 رن سے شکست۔ ڈارون میں اسکارچز اکیڈمی نے پہلے کھیلتے ہوئے 7 وکٹوں پر 155 رنز بنائے، ہبسن نے 59 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔ سعد مسعود کی 3 وکٹیں، شاہینز کی بیٹنگ لائن 18ویں اوور میں 107 رنز پر سمٹ گئی، 7 کھلاڑی ڈبل فگر میں داخل نہ ہو سکے، خواجہ نافع 26 اور محمد وسیم جونیئر 25 رنز بنا پائے۔ مرد میدان نکیت کرچل نے ہیٹ ٹرک کرتے ہوئے 3 شکار کیے۔